कि आप लोगों को प्रतिशत से डर लग रहा है। तो चलिए आइए आज प्रतिशत को फ्रैक्शन में तोड़ते हैं और आप सभी को बताते हैं। चलिए 20% आप लोगों को बताए थे, कोई भी संख्या होता है अगर उसमें प्रतिशत लगा रहता है तो क्या बोले हैं, जैसे कि कोई भी संख्या जैसे कि 20% है, प्रतिशत, अगर प्रतिशत हम हटाएंगे, मान के चलिए प्रतिशत को अगर हम हटाते हैं, नीचे में क्या बताए थे, नीचे में 100 लगाते हैं कि नहीं लगाते। इसी प्रकार इसको अगर हम काटेंगे तो 20 × 100 मतलब 1/5, इसका ये आता है फ्रैक्शन वैल्यू। चलिए इसी प्रकार से इन सभी को हम तोड़ते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू में बदलते हैं। 20% है, प्रतिशत हटाएंगे नीचे में 100 आएगा और 20 × 100 मतलब आपको फ्रैक्शन 1/5 आएगा। उसी प्रकार से 30 का प्रतिशत हटाएंगे, नीचे में 100 लगाएंगे और काटेंगे दोनों को, आएगा 3/10। ठीक है, और 40 का अगर प्रतिशत हम हटाएंगे तो 100 और 20 × 40 20 × 100, तो इसको आएगा 2/5। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप 50 को निकालते हैं तो कितना आएगा, 50 को अगर आप निकालते हैं तो प्रतिशत हटाएंगे 100, 50 × 100 मतलब 1/2। चलिए, और बीच में आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो हटा दीजिए। चलिए 200 का अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम अगर निकालते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, 200 का प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, 100 × 100, 100 × 200, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/1। इसको काटेंगे तो आपको पता ही होंगे 2 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 500 है, अगर 500 का अगर फ्रैक्शन हम तोड़ते हैं, फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो प्रतिशत हटाएंगे नीचे में 100 लगाएंगे, 100 × 500। ठीक है, तो 5 डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे क्या कहना चाहते हैं। अगर इस प्रकार से आप लोगों को फ्रैक्शन तोड़ना आते होंगे या नहीं भी आते होंगे तो आप सीख लीजिए, क्योंकि प्रतिशत का क्वेश्चन में फ्रैक्शन में बदलना और वैल्यू पुट करना बहुत ही अहम होते हैं। इसीलिए आप लोगों को प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे तोड़े जाते हैं इसको हम बतलाए हैं। चलिए आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। थैंक यू।